दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में और दूसरी तरफ संजय सिंह को जमानत मिल गई है। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये आम आदमी पार्टी की सियासत में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट का आज निर्णय आया है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उनको जमानत दे दी गई है, जिनको कि शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। पिछले 6 महीने से वो जेल में थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की रिहाई के आदेश कर दिए हैं और ये माना है कि संजय सिंह के ऊपर जो चार्ज लगाया गया है ईडी के द्वारा, वो अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है और इसके चलते जमानत का आधार बनता है और इस आधार पर संजय सिंह को जमानत दी गई है। आम आदमी पार्टी एक ऐसे दौर में है जब उसके सारे शीर्ष नेता जेल में थे, मुख्यमंत्री भी जेल में है, डिप्टी सीएम जेल में है, मंत्री जैन जेल में थे, सांसद संजय सिंह जेल में थे। पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी का थिंक टैंक कौन होगा? पार्टी का चेहरा कौन होगा जो उसको आगे लेकर जाएगा? ऐसे में संजय सिंह की जमानत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी संजीवनी की तरह है कि अब उसको लीड करने के लिए उनके राज्यसभा के सांसद संजय सिंह बाहर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो यह डिसीजन दिया है, ये निश्चित ही आम आदमी पार्टी के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा अध्याय लिखेगा, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फंसी हुई है शराब घोटाले की जद में, ईडी और तमाम एजेंसियां उनके शीर्ष नेताओं को जेल में डाले हुई थी, ऐसे संजय सिंह का बाहर आना ये साबित करता है, कोर्ट ने ये एक मैसेज दिया है कि जब तक चार्ज कंप्लीट नहीं हो जाते, बिना तथ्यों के आधार पर बहुत दिनों तक किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल। और ये जो निर्णय है, इस निर्णय से आम आदमी पार्टी के जो कैरियर पर अभी तक अंधकारमय लग रहा था, उसकी में एक उजाले की किरण दिखी है। अभी ये शंका बन रही थी कि अब केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, कोई नया मुख्यमंत्री दिल्ली में चुना जाएगा और वो लीड करेगा, लेकिन अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद पार्टी के अंदर की तस्वीर बदलेगी, समीकरण बदलेंगे और देश की सियासत में भी संजय सिंह एक बहुत प्रभावशाली वक्ता के तौर पर रहे हैं। यही वजह है कि उनको दोबारा से राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने सांसद बना के भेजा था। उनका दूसरा कार्यकाल अभी 2-3 महीना पहले ही शुरू हुआ है, तो एक लंबी पारी अब बाहर निकलकर फिर खेलने के लिए तैयारी करेंगे और संजय सिंह की छवि एक जुझारू नेता के तौर पर इस देश में बनी है और उत्तर प्रदेश से सुल्तानपुर से जाकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं में वो शुमार हुए और उनकी एक बड़ी पहचान राज्यसभा सांसद के तौर पर बनी। वो जुझारू नेता है और ऐसे में जब बहुत जरूरत थी आम आदमी पार्टी को किसी ऐसे नेता की, तो उनका बाहर आना, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना, ये बहुत बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए और उनके पूरे भविष्य के लिए, क्योंकि एक बड़ा लीडर अब बाहर आ गया है और वो पार्टी की गतिविधियों को चलाएंगे और उसके लिए बड़े निर्णय करेंगे। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये पूरे देश को चौंकाता है, आम आदमी पार्टी को बहुत राहत देता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारत समाचार इस वक्त जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको बता दें कि संजय सिंह जो कि आपसे सांसद है, उनको बड़ी राहत मिली है। वीरेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र सिंह, इस पूरे मामले को देखा जाए तो एक तरफ बड़ी राहत मिली और विपक्ष भी अब अपने आप को थोड़ा मजबूत समझ रहा होगा। देखिए, निश्चित ही विपक्ष की ताकत इससे बढ़ेगी और लोकतंत्र में जो न्यायपालिका के प्रति आस्था है, लोगों की विश्वास है, उस पर लोगों का भरोसा और बढ़ता है। उनको लगता है कि न्यायपालिका में जो तथ्यों के आधार पर न्याय होते हैं, संजय सिंह बार बार ये कह रहे थे कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनके यहाँ जो जांच हुई, उनके ऊपर जो छापे पड़े, उसमें भी कुछ नहीं निकला है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया लगभग 15-16 महीने से अभी जेल में बंद हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, अभी उनकी जमानत नहीं हो पाई है। सत्येंद्र जैन वो भी जेल में है। केजरीवाल अभी देखिए कल जेल गए हैं, उनको ईडी की हिरासत में रहे वो लंबे समय तक। तो ये आम आदमी पार्टी का जो सारा शीर्ष नेतृत्व था वो जेल चला गया था। पार्टी कैसे चलती, जेल से केजरीवाल कितने दिन सरकार चलाते, ऐसे में कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। जो जूनियर, जो नंबर 2 की विंग थी, जो लीडरशिप थी पार्टी की, वो कमान संभालने के लिए विचार कर रही थी, निर्णय लेने के लिए। लेकिन अब संजय सिंह के आने के बाद से आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ेगी
और उनकी राजनीतिक सक्रियता भी कायम रहेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, 2 राज्यों में उनकी सरकार है, और ऐसे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, संयोजक का जेल चले जाना, वो ऐन लोकसभा चुनाव के मौके पर घोटालों में फंस जाना, उनके पूरे पार्टी के ऊपर दाग लगा रहा था। संजय सिंह को जमानत देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ताकत दे दी आम आदमी पार्टी को कि जो दाग लगाए गए थे, जो आरोप थे, अभी उसमें बहुत दम नहीं है, अभी उसमें बहुत दिनों तक जेल में रखने का आधार नहीं बनता है, उसमें संजय सिंह को जमानत दी जाती है। तो ये एजेंसियों की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिर संजय सिंह पर चार्जशीट नहीं कर पाई। पर वीरेंद्र जी, बीजेपी की नजर बनी हुई है। मनोज तिवारी इस वक्त जो सांसद है बीजेपी से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, देखना जरूरी होगा। सदन में भी ये बात कही गई